वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपना 2 रोज़ा सरकारी दौरा कतर मुकम्मल करके वतन वापस के लिए रवाना। वज़ीर-ए-आज़म की अमीर कतर शेख तमीम बिन अहमद अल सानी से अहम मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान तेरीना बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया। तजारत, सरमायाकारी, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की और पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत की बरामद जैसे शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल हुआ। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सिद्धार्थ मुनीर भी मुलाकात में शरीक हुए। दोनों ममालिक ने रमज़ान के महीने में एक टास्क फोर्स का इजलास बुलाने पर इत्तफाक किया है ताकि पाकिस्तान में कतरी सरमायाकारी के लिए ठोस तजावीज़ पर गौर किया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म ने अमीर कतर के हमरा मंजरनामी नुमाइश का भी दौरा किया जिसमें 1940 से अब तक के पाकिस्तानी फ़न और फ़न तामीर को पेश किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दौरे पाकिस्तान की दावत अमीर कतर शेख तमीम बिन अहमद अल सानी ने कबूल कर ली। अमीर कतर रवां साल पाकिस्तान का दौरा करेंगे। रूस यूक्रेन तनाज़ा, पाकिस्तान का सलामती कौंसिल में असूली मौक़िफ़ का अदा और आलमी ताउन की पेशकश। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती कौंसिल में खिताब के दौरान कहा, रूस यूक्रेन जंग का कोई फ़ौजी हल मुमकिन नहीं। पाकिस्तान शुरू दिन से ही इस मौक़िफ़ पर कायम है। मुज़ाकरात, सफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। पाकिस्तान ने दोनों फ़रीक़ैन से दुश्मनी ख़त्म करने और फौरी तौर पर जंग बंदने का मुतालबा किया ताकि इंसानी अलमियत को मज़ीद बढ़ने से रोका जा सके। पाकिस्तान इस तनाज़े के पुरअमन ख़ात्मे के लिए किसी भी तामीरी कोशिश और आलमी इक़दाम की हिमायत के लिए तैयार है। आलमी बरादरी को इस सियासी हल की तरफ पेश कदमी करनी चाहिए जो तमाम फ़रीक़ैन के लिए काबिल कबूल हो। जेनेवा मुज़ाकरात से कबल उम्मीद की किरण, ईरान और अमेरिका के दरमियान नया जौहरी मुआहदा पहुँच में है। अब्बास अरागची का दावा, ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने तारीख़ी मौका ज़ाया न करने पर जोर दे दिया। कहा, दोनों ममालिक के पास एक गैर मामूली मुआहदा करने का तारीख़ी मौका है जो बाहमी ख़दशात को दूर कर सके। वज़ीर ख़ारजा ने 2 टोक अल्फाज में कहा कि ईरान कभी भी जोहरी हथियार तैयार नहीं करेगा लेकिन पुरअमन जोहरी टेक्नोलॉजी के अपने हक से भी दस्तबरदार नहीं होगा। इत्तलात के मुताबिक अमेरिका ईरान को महदूद सतह पर यूरेनियम की अफजूदगी की इजाज़त देने पर गौर कर सकता है बशर्ते कि इसकी कड़ी निगरानी की ज़मानत दी जाए। वाइट हाउस के तर्जमान कैरोलिन लेविट ने वाज़ेह किया कि पहला ऑप्शन सफारतकारी लेकिन ताकत का इस्तेमाल भी मुमकिन है। मैक्सिको मैदान जंग बन गया। ताकतवर ड्रग लॉर्ड एल मेंचो की हलाकत के बाद मुल्क भर में खूनी हंगामों की शिद्दत के बायस कई शहरों में तालीमी इदारे और कारोबारी मराकज़ बंद कर दिए गए हैं जबकि हुकूमत ने शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत। मैक्सिको के सदर ने मुल्क में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए इजाफी फौज तलब कर ली। कई रियासतों में अब भी गैंगवार और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पों की इत्तलात। आलमी मईशत पर दोहरा दबाव, अमेरिका ईरान कशीदगी से खाम तेल 7 माह की बुलंद तरीन सतह पर। आलमी बेंच मार्क ब्रिटेन क्रूड की कीमत $31.88 फी बैरल तक जा पहुंचा है जबकि अमेरिकी खाम तेल $68.68 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। ट्रंप टैरिफ से स्टॉक मार्केट करप्शन क्रैश हो गई। अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी और सदर डोनाल्ड ट्रंप की नई तजारती पॉलिसी ने आलमी मंडियों में हलचल मचा दी। तमाम ममालिक पर 10% और बाज़ सूरतों में 15% आलमी टैरिफ के नफाज के ऐलान से सरमायाकारों में बेयकीनी। कनाडा और मैक्सिको पर 25% इजाफी टैरिफ के नफाज ने आलमी सप्लाई चेन को मुतासर किया है जिससे न सिर्फ स्टॉक मार्केट गिरी है बल्कि आलमी माशी तरक्की की रफ्तार सुस्त होने का खतरा पैदा हो गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का स्टेट ऑफ द
यूनियन खिताब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज सुबह 7 बजे शुरू होगा। तवक्को की जा रही है कि यह सदर ट्रंप का तवील तरीन खिताब हो सकता है जो तकरीबन 2 घंटे तक जारी रह सकता है। सदर अपने खिताब में मईशत, टैरिफ और खारजा पॉलिसी जैसे अहम मामला पर बात करेंगे। ये खिताब वाइट हाउस की वेबसाइट whitehouse.gov और तमाम बड़े बैनुल अक़वामी न्यूज़ चैनल्स पर बराह रास्त देखा जाएगा। पाक अफगान सरहद पर कशीदगी, अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल फायरिंग, सिक्योरिटी फोर्सेज का भरपूर जवाब, अफगान चेक पोस्ट तबाह। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने मौसर कार्रवाई करते हुए जारिद को खामोश करा दिया। तर्जमान वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि किसी भी मज़ीद इश्तियाल अंगेज़ी का फौरी और सख्त जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और इलाक़ाई सालमियत के दिफ़ा के लिए पुरअज़्म है और अपनी सरहदों की हिफाजत जारी रखेगा। दाजल बैन सूबाई चेक पोस्ट बकर पर खुद का हमला, 2 पुलिस एहलकार शहीद, 1 जख्मी। कांस्टेबल फ़हीम अब्बास और शहबाज मदनी ने जाम शहादत नोश किया। सदर वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर आला पंजाब का शोहदा को खराज अक़ीदत, सोगवार ख़ानदानों से इज़हार हमदर्दी और ताज़ियत की, शोहदा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। मोहसिन नकवी कहते हैं कि शहीद पुलिस एहलकारों की कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। दूसरी जानिब कोहाट शकरदरा में दहशतगर्दों के पुलिस वैन पर फायरिंग, DSP असद महमूद समेत 7 एहलकार शहीद। DPO कोहाट के मुताबिक हमले के बाद दहशतगर्द पुलिस मोबाइल को आग लगाकर फरार हो गए। वफाकी हुकूमत ने मंजूर शुदा लोड के मुताबिक घरेलू सार्फिन पर फिक्स चार्जेस आयद करती है। सिंगल फेस मीटर्स बिलों पर दर्ज मंजूर शुदा लोड को फिक्स्ड चार्जेस के साथ मुंसलिक कर दिया गया। 1 से 100 यूनिट वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन को 1 किलोवाट लोड पर 200 रुपये अदायगी करना होगी। मंजूर शुदा लोड 2 किलोवाट होने की सूरत में 400 रुपये फिक्स चार्जेस होंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज का शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम इक़दाम, पंजाब पेप्टेक कायम करने वाला पहला सूबा बन गया। वज़ीर आला पंजाब की सूबाई इंटेलिजेंस फ्यूजन असेसमेंट सेंटर आमद, मरीम नवाज को पेप्टेक और अमन व अमनान के दीगर अमूर पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब ने एंटी ड्रोन यूनिट की मंजूरी दे दी। पंजाब में फौरी तौर पर साइबर क्राइम सेल कायम करने का हुक्म। मरीम नवाज का पंजाब महफूज तरीन सूबा बनाने का अज़्म, कहती हैं अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम वसाइल बरोएकार लाए जाएंगे। दहशतगर्दों की कार्रवाई पर रिएक्शन के बजाय पेश की कार्रवाई की पॉलिसी अपनाई जाए। कराची में तरक्याती मनसूबे ताख़िर का शिकार क्यों होते हैं? सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची पर बरहम, मुराद अली शाह और मुर्तज़ा वहाब को कारकर्दगी पर खरी खरी सुना डाली। वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची को 3 माह में कारकर्दगी दिखाने का अल्टीमेटम। सदर मुमलिकत की ज़ेर सदारत इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। सदर आसिफ ज़रदारी ने कहा, इस्लामाबाद में अंडरपास 3 माह में तामीर, कराची में साल में भी नहीं बनता। सूबाई और शहरी हुकूमत मोहसिन नकवी से मशवरा कर लें कैसे काम करते हैं। शहर कायद की सड़कें इस्लामाबाद और लाहौर जैसी चाहिए। सिक्योरिटी वापस ले ली गई, अली अमीन गंडापुर की तस्दीक। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने न्यू न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, हालात के तनाजुर में सिक्योरिटी वापस लेना समझ से बालातर है, दोबारा सिक्योरिटी दी गई तो नहीं लूँगा। तर्जमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अली अमीन गंडापुर की सिक्योरिटी वापस लेने की खबरों की तरदीद, कहा ऐसा कोई फैसला हुआ ना ही हिदायत जारी की गई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के लिए कानूनी महाज से बड़ा रिलीफ। बानी पीटीआई की 6, बुशरा बीबी की 1 मुकदमे में जमानत मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का 50-50 हज़ार रुपये के मचले के जमा कराने का हुक्म। प्रोसिक्यूशन मौक़िफ़ अपनाया। बानी पीटीआई बुशरा बीबी के खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद हैं, दोनों जमानत के हकदार नहीं, दरख्वास्तें खारिज की जाएँ। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने कहा, इन केसेस में 63 अल्तवा रियासत को दिए गए। 30 बार हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई को पेश नहीं किया गया। मेडिकल बुनियादों पर नहीं, मेरिट पर जमानत मांग रहे हैं।
अडियाला जेल के करीब बानी पीटिया की बहन नौरीन नियाजी ज़ेर तामीर नाला में गिर गई। हादसे के नतीजे में हाथ, पाँव और नाक पर चोटें आईं। खातून कारकुन सतफ भी जख्मी हुई। तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जहाज़ पर तनकीद के चक्कर में अपनी औकात और तरबियत दिखा दी। गटर जमात गटर जहनीत के यूट्यूबर मुल्क और सोसाइटी को नासूर की तरह चिमट गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद। एक्सपर्ट बयान में कहा, मजाल है जो किसी बुनियादी हकूक़ के अलमदार को होश आया हो, मीडिया और बड़े एंकर्स की सहाफ़त और इक़्तिदार तजर्बे ने जोश मारा हो, इनकी तरफ से पुरजोश सेगमेंट का इंतज़ार है। असम बुखारी ने एक्सपर्ट पीटीआई सोशल मीडिया की पोस्टें भी शेयर कर दी। आसमान पर सियारों का मेला, ज़हरी, मुश्तरी और मरीख एक ही कतार में नजर आएंगे। ये नज़ारा फरवरी के आखिरी हफ्ते 25 से 28 फरवरी के दौरान ग़रूब आफ्ताब के फ़ौरन बाद मगरिब की सिमत देखा जा सकता है। इस कतार में ज़ारा सबसे ज़्यादा चमकदार नजर आएगा। इसके बाद मुश्तरी अपनी ज़रती माइल चमक के साथ नुमाया होगा, जबकि मरीख अपनी मखसूस सुर्खी माइल रंगत की वजह से पहचाना जाएगा। ये तीनों सियारे इतने रोशन होंगे कि इन्हें किसी दूरबीन के बगैर सिर्फ इंसानी आंख से भी साफ देखा जा सकेगा, बशर्ते ये कि मुतला साफ हो। 25 और 26 फरवरी की रातों को हलाल पहली तारीखों का चांद भी इन सियारों के करीब मौजूद होगा, जो इस मंजर को मज़ीद दिलफरेब बना देगा। और कौन बनेगा किरत का सुल्तान, मुनफरिद और ईमान अफरोज मुकाबला जारी। बनू के कारी मुदस्सिर कयास खान 25 नंबर लेकर कामयाब। कारी हाफिज मोहम्मद बिन सनाउल्लाह 18 नंबर लेकर शिकस्त खा गए। प्रोग्राम किरत का सुल्तान सीजन 3 नाज़रीन न्यू न्यूज़ पर माह रमज़ान की अफ्तार ट्रांसमिशन में देख सकते हैं।